ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को अब इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर जनवरी 2026 के बाद तक आपके व्हीकल में ABS नहीं है तो सीधे आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। Welcome to Racer 99. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसर 99। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नए रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में, जिसमें इंक्लूडेड है ABS का मैंडेटरी होना भी। जून 2025 यानी कि जस्ट पिछले महीने ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं जिसमें कि मेंशन होते हैं ये रोड सेफ्टी के नए रूल्स। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि नए रूल्स में क्या क्या दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रोड सेफ्टी रूल्स, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को अब इंडिया में हर एक टू व्हीलर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ये चीज़ सिर्फ अबव 125 सीसी के लिए ही मैंडेटरी थी, बट इस नए रूल के बाद इंडिया में हर एक टू व्हीलर के लिए ABS को मैंडेटरी कर दिया गया है। दूसरा, अब से हर एक नए टू व्हीलर परचेज पे डीलर या मैन्युफैक्चरर को 2 BIS सर्टिफाइड हेलमेट साथ में देने होंगे, एक राइडर के लिए और दूसरा पिलियन के लिए। तो ये दो बेसिकली नए रूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नोटिफिकेशन के ज़रिए रिलीज़ किया था और ये जनवरी 2026 के बाद से इम्प्लीमेंट होने भी लग जाएंगे। अभी इसके फीडबैक के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया गया है, तो आप अपनी राय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता सकते हो कि ये रूल सेफ्टी के लिए कैसे हैं और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इन रूल्स को देख के ऐसा लग तो रहा है कि हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे हैं और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, पर क्या ये रूल्स सच में कुछ इफेक्ट डालने भी वाले हैं या फिर इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है हम पे? आइए वन बाय वन इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इस रूल में सबसे मेनली मेंशन ये किया गया है कि अब से ABS को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमको समझना ये होगा कि ABS क्या होता है। ABS बेसिकली एक सेफ्टी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। आपने डिस्क ब्रेक्स के बारे में ये जरूर से सुना होगा कि अगर इसको सडनली अप्लाई कर दिया जाए तो व्हील्स लॉक हो जाते हैं। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ABS को बनाया गया था। ABS का काम बेसिकली ये होता है कि जब भी आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो उस समय ये व्हील्स को लॉक होने से बचाता है, जिससे आप सेफली ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हो। तो ये फंक्शन है ABS का। अगर आपको ABS के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट कर देना, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, अब पॉइंट ये आता है कि क्या ABS को मैंडेटरी कर देने से सच में राइडर्स की सेफ्टी इंप्रूव होने वाली है या फिर इसके कुछ और ही इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको इस रूल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए तो ABS को मैंडेटरी करके बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ABS बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक व्हीकल में। तो अगर इसको प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ABS को एक बाइक को इंस्टॉल करने की कॉस्ट अराउंड 20,000 to 30,000 रुपीज़ आती है, वो भी अगर उस बाइक में पहले से डिस्क ब्रेक्स और ECU हो। तो अगर बाइक में ये सब चीज़ें पहले से नहीं है तो उसमें ABS को इंस्टॉल करने की कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसे में बेसिकली होगा ये कि जो व्हीकल्स आज 60 से 70 हज़ार रुपये में हमको ईजिली मिल जाते हैं, जनवरी 2026 के बाद से उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इनकी प्राइस अबव 1 लाख रुपीज़ तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसे में जो 60 से 70 हज़ार की जो टारगेटेड ऑडियंस है, बेसिकली जो मिडिल क्लास ऑडियंस है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है प्राइस को लेके, क्योंकि हर एक व्हीकल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। अब ऐसे में गवर्नमेंट अगर इन व्हीकल मैन्युफैक्चरर को थोड़े बहुत कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन देती है या फिर इनको कुछ ऐसा करने कहा जाता है कि आपको प्राइस को मेंटेन करते हुए ही ABS आपको प्रोवाइड करना होगा हर एक व्हीकल में, तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। बट अगर इस रूल को मैंडेटरी करने के बाद मैन्युफैक्चरर ने ABS तो दिया, पर उसके कारण से अगर व्हीकल्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये चीज़ हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकती है। तो गाइस, ये था इस नए रोड सेफ्टी रूल्स का अलग अलग POV से डिटेल्ड एनालिसिस। अब इसका फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ABS को देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका एक इफ़ेक्ट ये पड़ने वाला है कि सारी बाइक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने वाली है। अब इस रूल्स के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 30 डेज़ का फीडबैक के लिए इसमें टाइम दिया गया है, तो आप अपनी राय गवर्नमेंट को भी बता सकते हो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स में कमेंट करके। सो गाइस, इस नए रूल के बारे में मेरा POV ये है, अगर आपको राइडर्स की सेफ्टी इंप्रूव करना है
तो आपको अच्छी रोड्स प्रोवाइड करनी होंगी और अच्छी लाइट्स उसमें प्रोवाइड करनी होंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो तो इससे वैसे ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। इसके साथ ही जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। अगर आपकी रोड्स ही ख़राब है तो ABS के होने या ना होने से कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी ABS को मैंडेटरी करने से ज़्यादा अच्छी रोड्स और अच्छी लाइट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपका क्या कहना है इस रूल्स के बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। See you on the next ride. This is Racer 99, signing out.